एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। छात्रों, आज मैं फिर कुछ नए प्रश्नों को लेकर आया हूं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं पेट की परीक्षा के लिए। इन सारे प्रश्नों को आप सभी लोग जो है सीधे टेलीग्राम से भी नोट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे इन सारे प्रश्नों को मैं डाल दूंगा, आप लोग जाकर के वहाँ से नोट कर लीजिएगा और इसे आप सभी लोग अपने नोटबुक में नोट करते चलिए, ठीक है ना, प्रैक्टिस भी करते चलिए। चलिए आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है आपका कि किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। प्रश्न पूछ रहा है कि किन दो पिंडों के बीच की खगोलीय दूरी को जो है औसत दूरी को जो है खगोलीय एकक कहा जाता है। तो ध्यान दें आप सभी लोग कि खगोलीय एकक को जब भी पूछे कि किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहते हैं आपका, तो पृथ्वी तथा सूर्य, पृथ्वी तथा सूर्य, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है ना, इसे हम लोग खगोलीय एकक कहते हैं। औसत दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? खगोलीय एकक कहते हैं। इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल पढ़ना हो तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है सौरमंडल की, आप लोग जाकर के वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। प्रश्न कह रहा है कि एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। बताइए आप सभी लोग क्या कहा जाता है। तो ध्यान दें आप सभी लोग कि एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से जो न्यूनतम दूरी होती है, यानी कि किसी ग्रह की जो है वो सूर्य से न्यूनतम दूरी, यानी कि वह ग्रह सूर्य से कब नज़दीक होता है और कब दूर होता है। तो जिस समय वह नज़दीक होता है उस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, और जब दूर होता है तो उस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं। ध्यान दीजिए, प्रश्न कह रहा है कि न्यूनतम दूरी को, जब न्यूनतम दूरी की बात करेगा तो यह घटना जो है ये उपसौर कहलाती है। क्या कहलाती है? उपसौर। ये घटना क्या कहलाती है? उपसौर कहलाती है। जब दूरी न्यूनतम होती है और जब यही दूरी अधिकतम हो जाती है तब इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं अपसौर। क्या कहते हैं? अपसौर इसे हम लोग कहते हैं। अपसौर, जब दूरी अधिकतम होगी तो अपसौर कहेंगे और जब दूरी न्यूनतम होगी तो क्या कहेंगे? उपसौर कहेंगे हम लोग, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो अधिकतम दूरी को हम लोग अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं, ठीक है ना। और एक चीज़ ध्यान रहे कि ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये बार बार परीक्षा में सीधे रिपीट करते हैं और मैं सीधे प्रश्न ही करा रहा हूँ आप लोगों के लिए। दूसरी चीज़ है कि ये जीएस के जितने भी प्रश्न हैं, ऐसा नहीं खाली पेट की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, अन्य परीक्षाओं के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो भी तैयारी आप लोग करते हो, चाहे वो पेट की तैयारी कर रहे हो या यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो या यूपी टेट या सी टेट की तैयारी कर रहे हो, कोई भी तैयारी कर रहे हो, आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्योंकि जीएस तो जीएस होता है, सबके लिए होता है। आईएएस पीसीएस के लिए, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, और इन प्रश्नों को आप लोग छोड़ेंगे नहीं। पिछली वीडियो आप लोगों ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन उसमें भी किया, अच्छा आप लोगों ने देखा उसको। काफ़ी बच्चों का कमेंट भी आ रहा था कि सर और भी प्रश्न बढ़िया बढ़िया लाइए, तो मैं लेकर आया हूँ, इसे आप लोग देखें। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि। चलिए, तो बड़ा बढ़िया प्रश्न है आपका कि क्या कारण है कि सूर्य हमेशा पूर्व में ही निकलता है, क्यों नहीं पश्चिम में निकल जाता है। बताइए क्या कारण है कि सूर्य पूर्व में निकलता है, क्यों नहीं पश्चिम में निकलता है। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि, ध्यान दीजिए आप लोग कि सूर्य हमेशा पूर्व में निकलता है, इसका कारण एक ही है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। किधर घूमती है? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी जो है ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। सूर्य का चक्कर जो है ये पश्चिम से पूर्व दिशा में पृथ्वी करती है। इसी कारण जो है सूर्योदय हमेशा पृथ्वी पर पूर्व में होता है। अगर यही पृथ्वी उल्टा घूमती तो हमारे यहाँ सूर्योदय किधर होता है? पश्चिम में होता है, ठीक है ना। दो ऐसे ग्रह हैं हमारे सौरमंडल के, दो ऐसे ग्रह हैं जहाँ पर सूर्योदय पश्चिम में होता है, एक अरुण और एक शुक्र। क्योंकि ये अन्य ग्रहों से क्या करते हैं? विपरीत दिशा में सूर्य का चक्कर करते हैं। सभी ग्रह जो है ये पश्चिम से पूर्व घूमते हैं और ये दो ग्रह हैं अरुण और शुक्र ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। इसी कारण अरुण और शुक्र पर हमेशा जो सूर्योदय होता है वो पश्चिम दिशा में होता है।
लेकिन पृथ्वी पर सूर्योदय किधर होगा? पूर्व दिशा में होगा। नोट करिए इसको आप सभी लोग। अगला प्रश्न है आपका कि निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? निक्स ओलंपिया, ये महत्वपूर्ण है, इसको पेपर में पूछा गया है कई बार कि निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है, बताइए। तो ध्यान दो, निक्स ओलंपिया जो पर्वत है आपका, ये मंगल ग्रह पर है। किस पर है? मंगल ग्रह पर है। ये कहां पर? मंगल ग्रह पर है। और इस मंगल ग्रह को हम लोग क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। लाल ग्रह के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। और लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा क्या है? सर्वाधिक है, इसीलिए इसको लाल ग्रह के नाम से जानते हैं हम लोग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि बाह्य ग्रह या बृहस्पति या सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? पूछ रहा है कि बाह्य ग्रहों की संख्या कितनी है, यह प्रश्न कह रहा है। ठीक है छात्रों, ये सौरमंडल से प्रश्न है और इनको थोड़ा सा आप लोग, एक वीडियो है सौरमंडल की, मैंने ऑलरेडी बना रखी है विश्व के भूगोल की, आप लोग जाकर के उस वीडियो को थोड़ा सा देख लेना। उस वीडियो को अगर आप लोग देख लेंगे तो आप लोगों का बहुत ही फायदा होगा, क्योंकि उसमें मैंने पूरा डिटेल पढ़ाया है। ठीक है, और यहाँ प्रश्न भी कर लीजिए, वहां जाकर देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, बाह्य ग्रहों को पूछ रहा है, तो बाह्य ग्रहों की जो संख्या है वो 4 है। कितनी है? 4 है। बाह्य ग्रहों को आपको पढ़ना है तो देखिए, शुरू के 4 ग्रह जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये शुरू के 4 ग्रह जो हैं ये आंतरिक ग्रह कहे जाते हैं। और इसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये कौन से ग्रह होते हैं? ये बाह्य ग्रह होते हैं। यानी कि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये जो 4 ग्रह हैं, इन 4 ग्रहों को हम लोग बाह्य ग्रह कहते हैं या बृहस्पति ग्रह के नाम से हम लोग जानते हैं। और शुरू के जो 4 ग्रह हैं जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये शुरू के जो 4 ग्रह हैं ये आंतरिक ग्रह होते हैं। यानी कि 8 ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में, 4 ग्रहों को हम लोग आंतरिक कहते हैं, 4 ग्रहों को हम लोग बाह्य ग्रह कहते हैं। ठीक है, नोट करिए इसे आप लोग। अगला प्रश्न है, किन 2 ग्रहों को छोड़ करके शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? यानी कि 2 ऐसे ग्रह हैं ऐसे जो अन्य ग्रहों से विपरीत दिशा में सूर्य का चक्कर करते हैं। कहने का मतलब बस यही है प्रश्न का, कि किन 2 ग्रहों को छोड़ करके शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। यानी कि सभी ग्रह वामावर्त घूमते हैं और ये जो है दक्षिणावर्त घूमते हैं। तो कौन से ग्रह हैं ऐसे? तो ध्यान दीजिए, अभी तो मैंने बताया इन लोगों को कि शुक्र और अरुण, शुक्र और अरुण को छोड़ करके जितने भी ग्रह हैं वो सभी जो है एक दिशा में घूमते हैं, यानी कि दक्षिणावर्त घूमते हैं। किन 2 ग्रहों को छोड़ करके शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। यानी कि ये जो है शुक्र और अरुण जो हैं ये दक्षिणावर्त घूमते हैं और बाकी सभी ग्रह जो है वामावर्त घूमते हैं। ठीक है, यानी कि सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व सूर्य का चक्कर करते हैं और ये दोनों जो हैं शुक्र और अरुण जो हैं ये पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य का चक्कर करते हैं। और इन्हीं दोनों ग्रहों पे सुबह जो होती है ये पश्चिम दिशा में होती है। अगला प्रश्न है आपका कि सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? प्रश्न को आप लोग देखते चलें स्लाइड पे कि सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो सौरमंडल का जन्मदाता जो है ये सूर्य को कहा जाता है। सूर्य को सौरमंडल का प्रधान या मुखिया कहा जाता है। ठीक है, सूर्य को। अगला प्रश्न है आपका कि सूर्य के संगठन में सहायक गैस है, यानी कि सूर्य में कौन कौन सी गैस विद्यमान है या सूर्य किन गैसों से मिल करके बना हुआ है, यह प्रश्न का मतलब है। बहुत महत्वपूर्ण भी प्रश्न है ये कि सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। तो सूर्य के संगठन में जो सहायक गैस है आपका, वो गैस है हाइड्रोजन और हीलियम। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन, लिख लें आप लोग, हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम, ये 2 ऐसे गैसें हैं जो सूर्य के संगठन में सहायक है। सबसे अधिक मात्रा में ये गैसें पाई जाती हैं इसमें। अगर देखा जाए तो ये लगभग 71% इसकी मात्रा है और इसकी मात्रा देखेंगे तो 26.5%। ठीक है, ये इनकी मात्रा है सूर्योदय में। अब सूर्य में। अब एक चीज ध्यान रहे कि सूर्य की बात पूछता है कि सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है, तो सबसे अधिक मात्रा में जो है हाइड्रोजन पाया जाता है, हीलियम इसके बाद है आपका। अगला है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। तो अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं?
बताइए आप लोग, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो ध्यान दें, अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल, कितने हैं? 89 तारामंडल हैं। अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? प्रश्नों को फटाफट देखते चले आप लोग कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं इस समय। तो सौर मंडल में इस समय कुल 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं, ठीक है। और 2006 से पहले कितने ग्रह थे? 9 ग्रह थे, लेकिन यम ग्रह को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। इस समय हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं आपका, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? प्रश्न कह रहा है कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ग्रहों की गति का जो नियम है ना, ये केपलर ने दिया था। किसने दिया था? केपलर ने। ये पीजीटी के लिए और नेट जेआरएफ के लिए काफी महत्वपूर्ण है आपका कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो केपलर ने। नोट करें आप लोग, केपलर ने प्रतिपादित किया था। केपलर महोदय ने ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? यानी ग्रहों के चारों तरफ जो छोटे छोटे आकाशीय पिंड घूमते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रश्न कह रहा है, बताइए। तो ध्यान दें आप सभी लोग कि ग्रहों के चारों ओर जो छोटे छोटे आकाशीय पिंड घूमते हैं ना, उसे हम लोग उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। और किसी तारे के चारों ओर जो पिंड घूमता है उसे हम लोग ग्रह कहते हैं। प्रश्न ऐसे घुमाकर आपसे पूछ सकता है। तो जब भी पूछे कि ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं, तो उपग्रह कहते हैं। और तारों के चारों तरफ घूमने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो ग्रह कहते हैं। नोट करिए इसे। अगला प्रश्न है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? प्रश्न आ गया वही कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो ध्यान दीजिए, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जो खगोलीय पिंड हैं, पहले तो आप ये बताएंगे कि सूर्य क्या है। तो सूर्य एक तारा है और तारे के चारों ओर घूमने वाला जो खगोलीय पिंड होता है उसे हम लोग ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं, ठीक है। चलिए छात्रों, ये रहे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी लोगों के लिए जीएस के। और इसके बाद जो अगली वीडियो में बनाऊंगा उसमें और भी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेकर आऊँगा। और ख़ास करके जो अगला प्रश्न होगा, अगली वीडियो में जो प्रश्न होंगे ज्योग्राफी से होंगे और कुछ प्रश्न उसमें हिस्ट्री से भी होंगे आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए, लगातार इसी तरह से प्रैक्टिस जारी रखिए आप लोग, जितनी भी ये श्रृंखला चल रही है, ठीक है। और इसमें नए नए प्रश्नों को ही मैं कराऊंगा, जो प्रश्न इस समय जो टेक्निकल होंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो परीक्षाओं में आ सकते हैं, ठीक है। तो छात्रों, आज मुझको दीजिए बस इजाज़त आप सभी लोग, और फिर मिलूंगा मैं आप लोगों से ऐसे ही कुछ नए नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।